शिवांगी वर्मा है। मैं अपनी और एफएफडी की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। 15 अगस्त 1947 आज के दिन हमारे प्यारे भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। हम हर साल जब भी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं तो देशभक्ति का एक अलग जज्बा हमारे अंदर होता है। लेकिन ये जज्बा सिर्फ एक ही दिन के लिए क्यों? आखिर क्यों 15 अगस्त को फहराए जाने वाले झंडे हमें 16 अगस्त को सड़कों पर पड़े हुए मिलते हैं? क्या कभी आपने सोचा है देश के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं आप उन्हें बखूबी निभा पा रहे हैं या नहीं? क्या आप रोड पर कूड़ा फेंकते समय ये सोचते हैं कि आप अपने ही देश को गंदा कर रहे हैं? क्या आप अपनी डेली एक्टिविटीज में ऐसा कुछ करते हैं जो इस देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा हो? अगर नहीं तो फिर कैसे देशभक्त है आप? इस देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी बॉर्डर पर खड़े उस सैनिक की ही नहीं, ये मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम इस देश को, हमारी सोसाइटी को मजबूत बनाएं और सेफ बनाएं। तो आइए इस इंडिपेंडेंस डे हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि ना ही हम रोड पर कूड़ा फेंकेंगे और ना ही किसी को फेंकने देंगे, ना ही किसी इंसान और जानवर को बेवजह परेशान करेंगे, ना ही किसी को करने देंगे और इस सोसाइटी को मजबूत बनाने में हम अपना योगदान देंगे और इस भावना को हम हमेशा बनाए रखेंगे जो केवल 15 अगस्त वाले दिन होती है। जय हिंद। अपने और एफएफडी के तरफ से आप सबको स्वाधीनता दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। अगस्त 15 हम सब के लिए बहुत बड़ा यादगार दिन है। भारतीयों ने एकजुट होकर कई साल बलिदान देने के बाद 1947 अगस्त 15 को अंग्रेजों से हमें मुक्ति दिलाई थी। उसी तरह हमें कोरोना से मुक्ति के लिए एक साथ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। कोरोना से मुक्ति के खिलाफ लड़ाई के लिए हमें सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, गवर्नमेंट नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। जय हिंद। हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं स्वतंत्रता दिवस की अपार शुभकामनाएं देती हूँ। स्वतंत्रता के अनेकानेक पहलू होते हैं। स्वतंत्रता एवं अधिकारों का समन्वय ही एक छोटे से बच्चे को आदर्श नागरिक में परिवर्तित करता है। किंतु वास्तविक बात की जाए तो हम में से किसी से भी यह सत्य अछूता नहीं है कि हमारे देश के भविष्य की उत्तराधिकारी पीढ़ी के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं उनकी जीवन शैली ऐसी नहीं है कि वे एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकें। मंत्रालय एवं सर्वे के आंकड़े तो महज एक संख्या का मानक होते हैं। अगर हम अपने आसपास की दुनिया में नज़र दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि ग्रामीण परिवेश से लेकर शहर की चकाचौंधता तक प्रतिदिन न जाने कितने बच्चों के अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रता का हनन होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के मुताबिक 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सम्मिलित है। सवालिया निशान तो यह है कि आज़ादी के 74 वर्ष उपरांत भी ये पंक्तियाँ केवल पन्नों तक ही सीमित है। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का कथन है कि हम पंखुड़ियाँ तोड़कर एक खूबसूरत फूल इकट्ठा नहीं कर सकते। बच्चे भी तो देश की पंखुड़ियों के समान हैं, जिन्हें हम अधिकारों से वंचित रखकर एक खूबसूरत भारत की कल्पना नहीं कर सकते। हमें इनकी आधिकारिक स्वतंत्रता ही विकासशील देश भारत को विकसित देश बनाने में सक्षम है। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Simba. I'm a social work student from Gautam Buddha University. Right now I'm doing my internship from Forum for Democracy Angel. At the start of the midnight hour, when the world sleeps and they will awake to life and freedoms. Wishing you all a very happy 73rd Independence Day. Let us strive to maintain the unity and diversity of our great nations. As a social work student doing internship from Forum to Democracy Angel that aims to reach the unreached voice of that unprivileged community in India. Therefore, I request all the citizens of India to plant trees and to save our environment, because environment is one of the very most important factors in our life. According to the Franklin D. Roosevelt, a nation that destroys itself. Forests are the lungs of our lands, purifying the earth and give free strength to our peoples.
Environment is a collective and individual responsibility to preserve and to change our world in which we all live. Environment gives us a countless benefit that we cannot repay our entire life. It must be our duty to protect our environment so that the benefit could pass us on to our future generations. Therefore, live in harmony with nature and keep our beloved earth clean and green. Once again, a very happy Independence Day.